हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जो है हम जनरल नॉलेज का ये पार्ट आगे का करते हैं। भारतीय भारत की परिवहन प्रणाली को देखते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं सड़क, वायु परिवहन, जल और इधर ट्रेन। सड़क में NH नेशनल हाईवे, ऐसे स्टेट हाईवे और BR यानी बॉर्डर के रोड जो होते हैं। सड़क परिवहन देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में इस परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधन के आधार पर सड़कें 3 प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीय महामार्ग, इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये वर्तमान में इनकी संख्या 75 तथा 14 प्रस्तावित, यानी कि अब इनकी संख्या जो है बढ़ गई है। तो करंट में आप इसको देख लीजिए। राज्य महामार्ग, ऐसे इनका संचालन राज्य सरकार करती है। सीमावर्ती, इसका संचालन रक्षा मंत्रालय करता है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई। संस्थापक जवाहरलाल नेहरू ने की। इसका कार्य जो है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व हवाई पट्टियों का निर्माण करना। कुछ प्रमुख राजमार्गों के नाम, ये जो है आप करंट में जो है कईयों के नाम चेंज हो गए, तो इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सर्वप्रथम रेलगाड़ी का नाम जो है ब्लैक ब्यूटी नाम से थी। NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा 37-45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई। इसका जो है दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर है, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर है, चेन्नई से कोलकाता 1684 किलोमीटर है और कोलकाता से दिल्ली 1453 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक आता है और पश्चिम में पोरबंदर से और जो है पूर्व में सिलचर असम तक जाता है। इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 4000 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3300 किलोमीटर है। और ये जो है उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान इनको देखते हैं। गन्ना शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, गन्ना बीज शोध संस्थान तमिलनाडु कोयम्बटूर, चीनी शोध संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून UK, पेट्रोलियम अनुसंधान जो है देहरादून UK, औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश तंबाकू जो है अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। चावल अनुसंधान जो है कटक उड़ीसा में है। आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। दुग्ध अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है। बीरबल साहनी राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। चाय अनुसंधान जोरहट असम में है। कहवा अनुसंधान चिकमंगलुरु कर्नाटका में है। बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश में है। भारत के प्रमुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण NCERT केंद्र जो है नई दिल्ली में है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। संगीत एकेडमी नई दिल्ली में है। साहित्यिक एकेडमी जो है नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी, इसको लापसना के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड में है। इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान SCPGI लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में है। भारत में शिक्षा सुधार समितियां तथ्य वुड डिस्पैच 1854 मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। हंटर कमीशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन, आयोग की स्थापना 1956 में और 1957 से 58 इसको वैधानिक कर दिया गया। अब NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई। भारत में नई शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी उस समय। अब जो है इस समय 2020 में अब ये कहीं कहीं लागू हो रही है। जो अभी करंट की नई शिक्षा नीति है 2020 की है।
इसका भी याद रखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरुआत 1988। पहले जो है 10+2+3 का सुझाव का जो है इसका काठौरी आयोग ने दिया था, कोठारी आयोग भी बोल सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 से 88 में। विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इंग्लैंड में खुला। जामिया इस्लामिया की स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहते हैं। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 आज़ादी के बाद शिक्षा सुधार किया गया। भारत के जलमार्ग नेशनल वाटरवेज NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर है। NW2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। NW3 कोलम से कोट्टापुरम। NW4 काकीनाडा से पुदुचेरी। NW5 तलचर से धमरा। NW6 लखीपुरा से भंगा बराक नदी पर 121 किलोमीटर। पाइपलाइन देख लेते हैं। भारत में पहली पाइपलाइन डिगबोई असम से बरौनी बिहार के मध्य सन 1964 में बनाई गई, जिसमें असम में स्थित तेल कुआं, नहरकटिया, मोरान, हुगरीजन और बरौनी रिफाइनरी भेजा गया। पुनः 1968 में बरौनी से तैयार तेल को कानपुर तक लाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। HBJ पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मध्य किया गया। इसके द्वारा खंभात की खाड़ी व मुंबई से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। यह देश की सबसे लंबी 1730 किलोमीटर पाइपलाइन है। जामनगर लोनी पाइपलाइन, इससे रसोई गैस का परिवहन होता है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी पाइपलाइन 1230 किलोमीटर लंबी है। मुंबई मथुरा पाइपलाइन, इसमें मुंबई हाई से प्राप्त तेल का मथुरा रिफाइनरी को भेजा जाता है। वायु परिवहन देखते हैं। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी प्रथम विमान डाक सेवा के रूप में हुई। स्वतंत्रता प्राप्त के पहले देश में कुल 21 परिवहन कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। 1953 में सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रमुख हवाई अड्डे: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, सुभाष चंद्र बोस या दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में। कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 25 है। अब जो है आप करंट में देख सकते हैं, ये उस समय का है। भारत का प्रथम विमानन पार्क अहमदाबाद से वडोदरा 30 किलोमीटर दूर नामक स्थान पर गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो वित्त चरण 2016-17 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है, और अब तो ये पूर्ण हो गया होगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड शब्द की उत्पत्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शब्द से जुड़ी है। यहाँ पर ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसे बिल्कुल नए रूप में शुरू किया जाता है तथा उन पर पहले किए गए किसी भी कार्य का प्रभाव नहीं होता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुराने हवाई अड्डों के कार्य में असमर्थता में किए गए कार्यों में बनाया जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद हैदराबाद व बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवनहली। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तथा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप प्रशासन को सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है। अब यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, ये ट्रिक हमने बनाई है जो है पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से हो जाएगा पायरिया, कहाँ से काम के का से हो जाएगा काला जार, म से हो जाएगा मलेरिया, पी से हो जाएगा पीचिस और सो से हो जाएगा सोने की बीमारी काला जार। त्वचा पर जगह जगह काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं। सोने की बीमारी सीसी फ्लाई मक्खी द्वारा होती है। विषाणु वायु द्वारा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। सर्दी जुकाम विषाणु द्वारा होते हैं। रियो वायरस द्वारा होता है सर्दी जुकाम, जो है सर्दी जुकाम का जो वायरस है रियो वायरस है। किडनी में बनने वाली पथरी में उपस्थित रसायन कैल्शियम ऑक्जेलेट है। मनुष्य को थकान की अनुभूति लैक्टिक अम्ल बनने के कारण और सबसे ज़्यादा घुटनों में होता है इकट्ठा। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट रसायन का प्रयोग करते हैं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग, इसको हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम योजना, इसको ट्रिक बना दी हमने प्रधानमंत्री ग्राम योजना। प्रधान के यहाँ देख सकते हैं प्रधान के पी से हो जाएगा पोलियो, पॉक्स चेचक यानी वायरस से होता है, रेबीज, एड्स, डेंगू और हर्पस जो है। फिर है हाइड्रोफोबिया, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। और हेपेटाइटिस जो है सूजन, ये सब वायरस से होती हैं। फिर मंत्री में हो जाएगा मेनिनजाइटिस, मिलासस खसरा और होता है
ट्राकोमा आँख प्रभावित होती है, इसमें जो है सूज जाती है। और फिर इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और जॉन्डिस, ये जो है विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। आगे यहाँ देखते हैं जेड और एन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक होते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में पोटाश उपस्थित होता है। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार प्रति एकड़ पंजाब में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांग 2.21% हैं। भारत में राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में की गई। भारत में राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में की गई। इनका कार्य खिलाड़ियों को सम्मान राशि लगभग 4 लाख रुपए। और ये जो है बिहार का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय चंपारण बिहार में। भारत में मसाला बोर्ड की पहली इकाई 1989 को में केरल के कोच्चि जिले में लगाई गई या की गई। भारत के पड़ोसी देश मालदीव की आकृति घोड़े की नाल की तरह है। विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक विमान का नाम एंटोवेव AN226 मिया है। भारतीय नदियों का टाइगर गोल्डन महसीर मछली को कहते हैं। मदर टेरेसा मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली थी। सिख गुरु हरगोविंद को सच्चा पातशाह कहा गया है। ग्रीन हाउस गैसें, मीना का जलवा ओस है। ये हमने ट्रिक बनाई है ग्रीन हाउस गैसों की। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन, जलवाष्प, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश काला हो जाएगा। मार्श गैस को मीथेन गैस कहते हैं। मार्शी यानी दलदलीय अथवा नमी युक्त वाले स्थान पर पाए जाने के कारण। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड 3 दिसंबर 1984 में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका जो है रासायनिक सूत्र C2H3NO होता है। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड ये कंपनी का नाम था। मुख्य आरोपी जो है एंडरसन, इसकी मृत्यु हो चुकी है 2014 में। भोपाल गैस त्रासदी में MIC के अलावा एक अन्य गैस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उसका नाम फाजिन था। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन उपग्रह बुध उपग्रह के बराबर है। GAP गंगा एक्शन प्लान सन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में लाया गया। GAP गैप जल की गुणवत्ता में लाई गई योजना थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। CFC गैस का कारण ओजोन परत में सर्वाधिक ह्रास हो रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूर्ण रूप है। CFC का सबसे अधिक उत्सर्जन फ्रिज से वातानुकूलित यानी AC से होता है। CFC उद्योगों से भी निकलती है। CFC का दूसरा नाम फ्रियान है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन इसमें 21% होती है। CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मनुष्य के नाखून एवं बाल में तथा तोते की चोंच में क्रिटेनिन नामक प्रोटीन होता है। नर्व्स तंत्रिका नाखून में नहीं होती है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। लावा द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक्समस डे गर्मियों में मनाया जाता है। सर्वाधिक ओजोन परत का क्षय ऑस्ट्रेलिया में होता है। साउथहैम्पटन विश्व का ऐसा स्थान जहां 4 बार ज्वार आता है। जापान में प्रतिदिन भूकंप आता है। इसी जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि जिला का न्यायाधीश होता है। क्षेत्र की दृष्टि से लंदन सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो सबसे बड़ा नगर है। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर लद्दाख है। डाउन नामक ट्रेन काकोरी कांड में लूटी गई थी, यानी इसको काकोरी एक्शन भी बोलते हैं। वर्नाकुलर एक्ट जो है 1878 में पारित हुआ। तुर्की समुद्र के अंदर चलाने वाला पहला देश है। यह समुद्र के अंदर ट्रेन। भूकंप प्लेट विवर्तन के कारण आता है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने किया 1739 में। नादिर शाह अब्दाली ईरानी से ले गया, यानी 1739 में नादिर शाह अब्दाली से ले गया। भारत सरकार उन्हें पहला महिला डाकघर नई दिल्ली। 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में स्वराज दल पार्टी को 54/105 सीटें मिली थी। स्थापना जो है इसकी चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सर्वप्रथम बलबन ने जिले लाही की पदवी धारण की। उच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भविष्य में 2065 में दिखाई देगा। पुर्तगाल सरकार द्वारा भेजा गया अल्मिर 1505 में आया। बुध, शुक्र और
बुध शुक्र को अंतर्ग्रह कहते हैं। एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। मुगलों की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी थी। अकबर द्वारा बनाई गई प्रथा मंगोलिया से ली गई। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। शाहजहां ने सैनिकों को वेतन प्रारंभ किया। मुगल काल का सबसे बड़ा पुल जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आगे बढ़ाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अच्छे से इसमें सुधार कर सकें। गलतियाँ सभी में होती हैं दोस्तों, लेकिन आदमी जो अपनी गलतियों को सुधारता है वही आगे बढ़ता है, वही आगे निकलता है। तो ओके दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश में आपका जो है स्वागत मैं करता हूँ और धन्यवाद।